हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे साउंड चैप्टर और टॉपिक है यहाँ पर बच्चों द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस। ओके, और लेक्चर नंबर है 21 और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब यह है बच्चों कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वह किस फ्रीक्वेंसी रेंज में ही केवल सुन सकते हैं। देयर इज सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच वी कैन हियर क्लियरली। सो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो को। द साउंड्स प्रोड्यूस्ड इन आवर इन्वायरमेंट हैव मेनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। जो हमारे इन्वायरमेंट में बच्चों साउंड प्रोड्यूस होता है, दे आर बेसिकली ऑफ different frequencies. Okay, the sounds of all the frequencies cannot be heard by the human beings. जितने भी प्रकार के साउंड प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस होते हैं, वो सारे टाइप के फ्रीक्वेंसीज वाले साउंड्स को ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकता है। हमारी जो ईयर्स होती है बच्चों, वह एक पर्टिकुलर रेंज की फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को ही सुन सकता है। ठीक है, सो व्हाट आर दोज रेंज, वी विल कम टू नो दैट। For example, if the frequency of a sound is less than 20 hertz, the hertz is the frequency of sound, which hertz is the unit of frequency, है ना? So if the frequency of a sound is less than 20 hertz, it cannot be heard by the human beings. अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी का साउंड है तो इसको ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकता है। एंड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, और अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा है, इवन देन इट कैनॉट बी हर्ड बाय द ह्यूमन बींग्स। यह भी ह्यूमन बींग्स के द्वारा नहीं सुना जा सकता है बच्चों। सो कहने का मतलब यह है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी ही केवल सुनाई पड़ सकता है और हम लोग सुन सकते हैं बच्चों। इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी और इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी ह्यूमन बींग्स को सुनाई नहीं पड़ती है। सो यहाँ पर बच्चों टाइप्स ऑफ साउंड की अगर हम बात करें तो एक साउंड होता है जो ऑडिबल होता है और दूसरा होता है जो अनऑडिबल होता है विथ रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स। सो दिस इज द रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और इसी को बोलते हैं बच्चों 20 टू 20 किलो हर्ट्ज। दिस इज 20,000, दिस इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। किलो की जगह पे यहाँ पे बच्चों 10⁻³ की जगह पे किलो लिख रहे हैं हम। और इनऑडिबल में क्या होता है, बिलो 20 हर्ट्ज, अगर फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज है बच्चों, या फिर एबव 20 किलो हर्ट्ज है, या एबव 20 किलो हर्ट्ज है, तो इन दैट केस ऑल्सो द साउंड इज नॉट ऑडिबल। सो दैट इज inaudible sound. So this range is for human beings, this is not the range for human beings. ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस रेंज में जो ऑडिबल लिखा हुआ है, यहाँ पर ह्यूमन बींग्स जो है इसको सुन सकते हैं, बट यहाँ पर ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ेंगे। Thus a human ear cannot hear sounds of frequencies less than 20 hertz and more than 20,000 hertz. The human ear can hear sounds having frequencies of 20 hertz to 20,000 hertz that we have discussed, and the range of frequency from 20 hertz to 20,000 hertz is known as the frequency range of hearing in humans. So this is the range of frequency, or this is known as frequency range of hearing in human beings. और यह क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है बच्चों 1 मार्क में कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग। तो फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन बींग्स इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बच्चों एक पिक्चर है, यहाँ पर इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज वी आर क्लासिफाइंग द साउंड वेव्स। ओके, सो दिस इज द 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज वाला रेंज। ओके, एंड दिस इज द शेप ऑफ द वेव, साउंड वेव। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, दिस इज नॉट द साउंड वेव। यहाँ पर हम लोग ऐसे कह सकते हैं बच्चों, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ठीक है, सो दिस इज द रिप्रेजेंट, दिस इज ट्रांसवर्ज वेव। ओके, दिस इज द ट्रांसवर्ज वेव। सो ह्यूमन की जो हियरिंग कैपेसिटी होती है बच्चों, ह्यूमन की जो हियरिंग कैपेसिटी होती है, दैट इज इन द रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज।
ठीक है। और दिस इज द फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्स, यह वाली जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों वो लेस देन 20 हर्ट्स वाली फ्रीक्वेंसी है। सो इस रेंज में लेस देन 20 हर्ट्स वाली रेंज को भी हम लोग सुन नहीं सकते हैं। और इस रेंज में बच्चों एनिमल्स जो है सुन सकते हैं, कुछ एनिमल्स जैसे एलिफेंट सुन सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों कौन कौन से एनिमल्स जो है इंफ्रासाउंड को सुन सकते हैं। और वह साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज होती है बच्चों उसको इंफ्रासाउंड कहते हैं, दैट इज नोन एज इंफ्रा साउंड। और यह तो ऑडिबल साउंड है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। दिस इज फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। और फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी वाला जो साउंड है बच्चों उसको हम लोग अल्ट्रासाउंड कहते हैं, दैट इज नोन एज अल्ट्रासाउंड। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों इस रेंज में फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है। और इस रेंज में बच्चों जहाँ की काफी क्लोज कर्व आपको दिख रहे हैं, दिस फ्रीक्वेंसी रेंज इज इन टर्म्स ऑफ मेगा हर्ट्ज, एम स्टैंड्स फॉर मेगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, ओके। सो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का यूज बच्चों डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यूज होता है और कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भी यूज होता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, ठीक है। और यहाँ पर बर्ड जो है, कुछ चिड़िया है, कुछ बर्ड्स हैं बच्चों जो इसको सुन सकते हैं इस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को भी, बट ह्यूमन बींग्स कैन नॉट हियर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ओके। सो यहाँ से आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है द साउंड विच वी आर एबल टू हियर इज कॉल्ड द ऑडिबल साउंड, जिसे हम सुन सकते हैं बच्चों दैट इज नोन एज ऑडिबल साउंड। Next point, we can also say that the audible range of sound frequencies for human ear is 20 hertz to 20 kilohertz or 20,000 hertz। और ह्यूमन ears के लिए बच्चों जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसे बहुत अच्छे से सुना जा सकता है, दैट रेंज इज 20 hertz to 20 kilohertz, okay। So 20 hertz to 20 kilohertz। So this is the high frequency wave और दिस इज द लो फ्रीक्वेंसी वेव। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है आपके लिए, और वो रिप्रेजेंटेशन क्या है कि अगर आपको समझना है कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव का कैसा अपीयरेंस होता है, तो दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी वेव, ओके। व्हाई दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी? बिकॉज दिस टाइम पीरियड इज लेस। सो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में हम लोगों ने आपको बताया था बच्चों, जब वेव डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जितना कम होगा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा होगा। यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में क्या हो रहा है, टाइम पीरियड आप देख सकते हैं ज्यादा है। सो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली क्या होगा, लो होगा। So this is just for understanding that how to differentiate between a low frequency signal or low frequency wave and high frequency wave, ठीक है। So next, moving forward, the sounds of frequencies lower than 20 hertz are known as infrasonic sound or just infrasound। बच्चों वह साउंड सिग्नल्स, वह साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है बच्चों उसे इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं और जस्ट इंफ्रासाउंड कहते हैं, ओके। दस इंफ्रासोनिक साउंड्स आर वेरी लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स। जब फ्रीक्वेंसी कम है तो डेफिनेटली वी आर अवेयर ऑफ दैट, एंड सच लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स और सच लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स आर नोन एज infrasonic sounds, and infrasonic sounds cannot be heard by human beings, और ह्यूमन बींग्स के द्वारा इंफ्रासोनिक साउंड को नहीं सुना जा सकता है। इंफ्रासोनिक साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दोज ऑब्जेक्ट्स विच वाइब्रेट स्लोली। बच्चों यह कैसे प्रोड्यूस होता है, हाउ इंफ्रासोनिक साउंड्स आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड? तो वैसे ऑब्जेक्ट में इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस हो सकता है जो कि बहुत ही स्लोली वाइब्रेट करता है, विच वाइब्रेट वेरी वेरी स्लो और वेरी स्लोली, ओके। फॉर एग्जाम्पल, a vibrating simple pendulum produce infrasonic sound। सिंपल पेंडुलम जो है बच्चों, सिंपल पेंडुलम जो वाइब्रेट करता है बच्चों, सिंपल पेंडुलम वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन प्रोड्यूसेस इंफ्रासोनिक साउंड, और जो हमें सुनाई नहीं पड़ती है, दैट इज बिकॉज दैट इज ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज।
So we cannot hear the sound of vibrating simple pendulum because it vibrates with a very less with a frequency less than 20 hertz, जो कि 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से भी कम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है, इसलिए हमें यह साउंड सुनाई नहीं पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, इसको आप अच्छे से लर्न करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।